डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड रियल गैसेस। तो आपको समझना है कि गैसेस आइडियल कौन सी होती हैं और रियल कौन सी होती हैं। जो गैसेस हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में अगर बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस इक्वेशन को ओबे करती है तो उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। और जो गैसेस इस तरह से गैस लॉज को या गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती हैं किसी भी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो उनको हम बोलते हैं रियल गैसेस। तो इसका क्या मतलब है ये आपको समझना है। और पहले आप ये नोट कर लीजिए, टॉपिक है आइडियल एंड रियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस क्या हैं? द गैसेस विच ओबेज गैस लॉज, जो बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ है, एंड गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो वो गैस लॉज और गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं हर कंडीशन में, तो उन्हें आइडियल गैसेस या परफेक्ट गैसेस बोलते हैं। और इसी तरह से जो रियल गैसेस होती हैं उनके लिए क्या डिफाइन करेंगे आप? बस इसमें ये लगा देंगे विच डू नॉट। तो द गैसेस विच डू नॉट ओबे गैस लॉज एंड गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड एज रियल गैसेस, और उनको हम नॉन परफेक्ट गैसेस भी बोलते हैं। ये गैस लॉज और गैस इक्वेशन को ओबे करना, इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। कि जैसे आपने बॉयल्स लॉ को ओबे करना है किसी गैस को, तो उसका कोई ग्राफ आप देख सकते हैं। जैसे पी वर्सेस पी जो है बॉयल्स लॉ में प्लॉट किया गया था, उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर था और प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट आती थी। मींस कि वो एक स्ट्रेट लाइन आती थी। अगर रियलिटी में स्ट्रेट लाइन आ रही है किसी केस में, प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रही है, मींस कि वो गैस जो है बॉयल्स लॉ को ओबे कर रही है। इस तरह से चार्ल्स लॉ में आपने क्या देखा था कि वॉल्यूम को टेम्परेचर के अगेंस्ट अगर प्लॉट करते हैं, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन वाला, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आती है। अगर किसी गैस के लिए स्ट्रेट लाइन आ जाती है या उसमें फार्मूला था V/T जो है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। जब आप वॉल्यूम और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इस हिसाब से इंक्रीज हो कि उनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट आए। तो इसका मतलब ये है कि वो गैस चार्ल्स लॉ को ओबे कर रही है। और गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है अगर एग्जैक्टली इक्वल टू nRT हो, जो गैस इक्वेशन में आपने पढ़ा है, तो इस तरह से वो इसका मतलब ये होता है कि वो गैस इस गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है अगर ये जो प्रोडक्ट है nRT के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है। तो इस तरह से जो गैसेस गैस लॉज और गैस इक्वेशन को ओबे करती है उनको हम आइडियल गैसेस बोलते हैं, और जो नहीं करती उनको हम बोलते क्या हैं, रियल गैसेस। तो रियल गैसेस भी कभी कभी आइडियल बिहेव कर सकती है। तो किस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में वो इस तरह से आइडियल बिहेव करती हैं ये हमें आगे समझना है। आगे आपको नोट करना है कि रियलिटी में कोई गैस परफेक्टली आइडियल होती ही नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में रियल गैसेस आइडियली बिहेव कर लेती हैं। तो वो कंडीशन आपको नोट करनी है। तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज़ नो गैस आइडियल। तो कोई गैस आइडियल नहीं होती है, लेकिन गैसेस में बिहेव आइडियली। तो गैसेस आइडियली बिहेव कर सकती हैं। कब कर सकती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब प्रेशर जो है वो लो हो, प्रेशर लो होना चाहिए या टेम्परेचर हाई हो, और दोनों बातें हैं तो और भी अच्छा है। तो गैसेस का आइडियल बिहेव के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको लर्न कर लेना है कि प्रेशर अगर लो है या टेम्परेचर हाई है तब गैसेस आइडियली बिहेव कर सकती हैं। अगर इसका उल्टा है, मींस कि प्रेशर हाई है और टेम्परेचर जो है वो लो है, तो ऐसे केसेस में गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करेगी। तो क्यों नहीं करेगी ये भी आपको आगे समझना है। तो ये जो गैसेस होती हैं H2O2 N2 वगैरह, तो ये गैसेस इन पर्टिकुलर कंडीशन में अक्सर आइडियली बिहेव कर लेती हैं। लेकिन जो इस तरह की गैसेस हैं जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, NH3 हो गया, ये लार्ज डेविएशन शो करती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। की मीन्स कि ये अक्सर आइडियल बिहेव नहीं करती हैं, चाहे टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो, और आइडियल बिहेवियर से थोड़ा अलग चलती है तो उसको बोलते हैं कि आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती हैं। तो आपको कैसे याद रहेगा कि कौन सी गैसेस आइडियल बिहेव कर सकती है कुछ हद तक और कौन सी नहीं कर सकती? तो ये मॉलिक्यूलर साइज से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। वैसे आप इसको आगे भी स्टडी करेंगे। तो मॉलिक्यूलर साइज जिनका ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज होने से उनका बिहेवियर आइडियल नहीं रहता है। तो गैसेस जो आइडियल बिहेव नहीं करती हैं उनको हम बोलते हैं कि दे शो लार्ज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती हैं। तो कौन कौन सी गैसेस जो हैं आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती हैं ये तो हमने बता दिया, लेकिन इन डेविएशंस को हम कैसे स्टडी करते हैं ये हमें आगे समझना है।
आगे देखते हैं स्टडी ऑफ डेविएशन। तो गैसेस जो आइडियली बिहेव नहीं करती हैं, मींस की आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती हैं, तो उनकी जो डेविएशन को हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी अपॉन एन आर टी। तो पी वी अपॉन एन आर टी को एक फैक्टर मान लिया गया है जेड, जो गैसेस के आइडियल बिहेवियर से जो थोड़ा हटके चलना होता है, जिसे डेविएशन बोलते हैं, उसको इसकी टर्म में स्टडी किया जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि अगर गैस कोई बिल्कुल आइडियल है तो उसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी। आप सोच कर बताइए कि कितनी आ सकती है। तो आपको पता है कि आइडियल गैस के लिए एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी वी और एन आर टी अगर इक्वल है, पी वी और एन आर टी अगर इक्वल है तो आप समझ गए होंगे कि जेड की वैल्यू जो है आइडियल गैस के लिए 1 आएगी। तो ये आपको लर्न कर लेना है कि फॉर आइडियल गैसेस जेड इज इक्वल टू 1। और जो रियल गैसेस हैं जो आइडियल नहीं है तो या तो जेड ग्रेटर देन 1 होगा या जेड लेस देन 1 होगा। तो आपको यहाँ पे ये लर्न करना है कि अगर किसी गैस में जेड ग्रेटर देन 1 है तो जेड 1 हो तो ठीक है, आइडियल होगी गैस। अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कि गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव साइड में डिविएट करती है, मींस कि वो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। ग्रेटर देन 1 को पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। अगर किसी केस में जेड जो है वो लेस देन 1 है तो उसमें हम बोलते हैं कि गैस जो है नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है अपने आइडियल बिहेवियर से। तो आपको यहाँ से ग्राफ भी बुक से देख के ठीक तरह से प्लॉट करना है कि इधर जेड है और इधर प्रेशर है, ये 100, 200, 300 इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है प्लॉट किया गया है। अगर कोई गैस किसी भी प्रेशर कोई भी हो तब जेड की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ये 1 के लिए ऐसे डॉटेड लाइन से प्लॉट किया है। अगर कोई गैस आइडियल है, लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर गैसेस जो हैं वो आइडियल नहीं होती हैं, तो वो जेड इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा उनके लिए, तो वो कुछ और आएगा। तो अगर CO2 के ग्राफ प्लॉट करें तो वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे आ जाएगा। और इस तरह से ये नाइट्रोजन का दिखा रखा है, हीलियम दिखा रखा है, हाइड्रोजन दिखा रखा है। तो इस तरह से वो आइडियल बिहेवियर से थोड़ा डेविएट होती हैं। जो ऊपर की तरफ हो रही है जिनमें जेड 1 आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और अगर जेड किसी केस में नीचे की तरफ आ जाता है तो वो क्या होता है, तो वो लेस देन 1 उसको नेगेटिव डेविएशन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि लो प्रेशर पर अगर प्रेशर कम है तो गैस का बिहेवियर जनरली क्या होता है, आइडियल होता है, वो उतना ज़्यादा डिविएट नहीं करती है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गैस का बिहेवियर बहुत ज़्यादा नॉन आइडियल हो जाता है, मींस कि वो आइडियल बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा डिविएट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है। और जो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, ये भी आपको आगे समझना है। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है जेड आपको बताया था कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि इससे क्या हमें पता चलता है वो हमें देखना है। तो जेड आपको ये तो पता है कि पी वी अपॉन एन आर टी होता है रियल गैस के लिए। तो पी वी जो है हमने यहाँ पे रियल ले लिया है, पी वी अपॉन एन आर टी। और गैस अगर आइडियल होती है तो उसके लिए तो आपको पता है कि पी वी एग्जैक्टली इक्वल टू एन आर टी होता है। तो यहाँ पे वी जो है वो आइडियल हो जाएगा। तो वी आइडियल जो है यहाँ से किसके इक्वल आता है ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, एन आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एक यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि वी जो है 1 अपॉन जो है वी आइडियल, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी अपॉन एन आर टी। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये 1 अपॉन लिया है तो ये भी 1 अपॉन करेंगे तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पी अपॉन एन आर टी देखिए आप, पी अपॉन एन आर टी यहाँ पर देखिए तो वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन वी आइडियल। तो ये सारा 1 अपॉन वी आइडियल है। तो यहाँ से आप समझ गए कि ये वी रियल है और नीचे ये वी आइडियल है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की सिग्निफिकेंस में आपको ये लिखना होता है कि ये गैस के रियल और आइडियल वॉल्यूम की एक रेशो होता है। तो गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है ये जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम होता है और ये कैलकुलेटेड वॉल्यूम होता है, तो उनकी रेशो ही होती है सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये आपको इसमें नोट करना है।
आगे आपको समझना है व्हाट इज़ बॉयल्स टेम्परेचर। तो आपको ये तो पता है कि गैसेस जो हैं लो टेम्परेचर पर आइडियली बिहेव नहीं करती, लेकिन हाई टेम्परेचर पर कर सकती हैं। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे, मींस इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो कोई ना कोई टेम्परेचर ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे कोई रियल गैस आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, तो उसे ही हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो आप डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। तो ये आप डेफिनेशन जो है नोट कर सकते हैं। और जेड के बारे में आपने पहले से ही नोट कर लिया था कि वो रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम की रेशो थी, जिसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं कि अबव बॉयल्स टेम्परेचर रियल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं बॉयल टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पर, और उससे जो नीचे वाला टेम्परेचर है तो वो क्या होगा, रियल गैसेस शो नेगेटिव डेविएशन। तो ये बात हो सकता है आपको क्लियर ना हुई हो कि अबव वाले पर वो पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करेगी और लो पर जो है वो नेगेटिव डेविएशन कैसे शो करेगी। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि वो रियल वॉल्यूम जो है, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो जाएगी तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ सकता है, ये जो है। और इससे क्या होगा कि आइडियल वॉल्यूम तो जो है वो तो आइडियल है, वो तो उतना ही रहेगा। तो जेड की वैल्यू जो है ऐसे केस में वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, तो उसी को हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और अगर आप टेम्परेचर लो करते हैं, उससे बॉयल टेम्परेचर से नीचे लाएंगे, तो ये रियल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे जेड की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। और बॉयल्स टेम्परेचर क्या है ये भी आपको नोट करना है।